सड़क जाम किए हुए आप लोग, क्या मामला क्या है? मामला यही है कि हम अपने बीवी को एडमिट कर रहे थे। सरकारी में जाते हैं तो सरकारी तौर से रेफर करते आरा जाइए। आरा यहाँ से 20 किलोमीटर है करीबन। तो हम लोग सोचते हैं ये लोग का दलाल है लेडीज वेडीज, वो हमारे बीवी को दुनिया जहान को सिखा पढ़ा कर पहले से रखती है। हमारे यहाँ आइए, यहाँ डिलीवरी अच्छा होता है, ये होता है वो होता है। हमारे बीवी बोली यहाँ ले चलिए हमको। कहाँ पे? ये जितेंद्र ठाकुर के पास। क्लिनिक का नाम क्या है? जितेंद्र ठाकुर का क्लिनिक है यहाँ बजरंगबली के पीछे। हाँ। तो हम ले गए। लेने के बाद वो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। हाँ बोलेगा उसका ब्लड चेक करवाइए कितना यूनिट खून है चाहे नहीं है, वो ऐसे हाँ जाँच कराएं खून का। तो वो बोलेगा 10 पॉइंट कुछ और है, ठीक है सब नॉर्मल है वगैरह वगैरह, खून में कमी नहीं है। तो बोले पर हम कहने फिर भी हम बोले नहीं ऑपरेशन मत कीजिएगा। मेरा एक बेटी है 13 साल का जो हुई थी 5.5 kg का, वो नॉर्मल हुई थे। मेरा एक बेटा हुआ है 7 साल का, वो 4 kg 800 ग्राम को, वो भी नॉर्मल हुआ था। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। तो हम 4 घंटा वो लोग के पास देखें, उसके बाद हम अपने धंधे पानी में दुकान पे चले गए। इनका लेडीज जो रखे हैं ये लोग 1-2 थी 3 ठो। फिर क्या हुआ ये लोग अपने खुद से ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन कर हाँ वहीं पर ऑपरेशन कर दिए। आपको पता है नहीं यहाँ पे कौन था जब ऑपरेशन हो रहा था? आपने जितेंद्र ठाकुर नहीं, जब ऑपरेशन हो रहा था परिवार में मेरा कोई नहीं था कोई नहीं था ना। वो लोग आपने मना ऑपरेशन? हाँ ऑपरेशन कर दिया। महिला में कुछ नहीं मेरा बीवी थी वहाँ पे, बोल चल रही थी उस समय। हाँ वो बार बार कह रहे थे मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, मेरा बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहुँचे तो क्या देखे आप? हम यहाँ पहुँचे नहीं थे। वो लोग एम्बुलेंस से मेरे बीवी को लेकर आरा रेफर करके ले यहाँ से भाग रहे थे। आपके घर के पास एम्बुलेंस रुकी? हाँ रोके नहीं थे, हम रुकवाए थे। क्या बोला? तो बोले थोड़ा बीवी का आपका थोड़ा खून का कमी और है। तो ऑपरेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन होता ये लोग ये खुद से अपने एम्बुलेंस करके अपना खुद से हाँ। आरा लेकर जा रहे थे। हमने बीवी के हाथ में 6800 रुपया दी। तो बोले तो मैं क्यों डॉक्टर साहब को बोल रहे थे हम ही बीमार हैं, तो बोल रहे थे ऑपरेशन कर दीजिए कर दीजिए। हाँ। ठीक ना। और डॉक्टर ऑपरेशन किया क्या किया, फिर वहाँ आरा ले गए। आरा ले जाने के बाद ये खुद शाम को फरार हो गए ना। हमसे कुछ कहें कि आपका बीवी का ये हाल है वो हाल है। उसके बाद वहाँ से फरार हो गए जितेंद्र ठाकुर आरा से। उसके बाद बीवी की स्थिति क्या है? बीवी मर गई हमारी। मर गई? हाँ 11 बजे रात को फिर फोन किए कि हॉस्पिटल का इतना चार्ज हुआ, बेड का ICU का ये हुए का 16,000 कितना। हम बोले भैया हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, 8,000 रुपया है। आरा में उदय हॉस्पिटल कोई धरारा के पास। हाँ प्राइवेट में ये लोग का सेटिंग है सब। मांग क्या है? मांग क्या है? यहाँ पे बैठे हुए धरना पे मांग क्या है? तो वहाँ मेरा बीवी को वहाँ मार डाले ये लोग। अभी आप लोग का मांग क्या है यहाँ पे बैठे हुए? मांग के लिए तो हमारे ये बोलेंगे नेताजी। आपका क्या नाम? मेरा नाम नारायण प्रसाद। क्या नाम क्या था? डिम्पल देवी। कितनी उम्र होगी उनकी? उनका करीबन 32-33। कितने बाल बच्चे हैं? मेरा पहले का 2 बाल बच्चा, अभी एक लड़की हुई है। जो लड़की डिलीवरी के हाँ उसको भी ICU में डाल दिया गया 4.5 kg का बच्चा को। अभी तो फिलहाल ICU में थी तो ठीक था, 1,000 रुपये उनको भी दिए हैं। सड़क जाम की है, क्या मामला है? सड़क जाम का मामला है कि यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी हैं नारायण जी, उनकी वाइफ का डिलीवरी था। तो उन्होंने एक निजी क्लिनिक में चले गए। निजी क्लिनिक में जाने का कारण था कि यहाँ के जो दलाल हैं, मतलब महिला दलाल जो घर घर घूम के पता लगाती हैं कि किसका डिलीवरी है, किसको क्या हुआ है, वो अपने अस्पताल में लेके जाती हैं। ले जाने के बाद इलाज के बहाने ले जाते हैं कि कम समय में कम पैसा में हो जाएगा। तो इन्होंने अपने वाइफ को लेकर वहाँ पर एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद बोला गया कि एक छोटे ऑपरेशन से हो जाएगा। मतलब पहले बताया गया कि नॉर्मल से हो जाएगा, लालच देकर ले जाएगा कि नॉर्मल से हो जाएगा। सेकंड बात कि वो जब वहाँ पर एडमिट हो गई तो बोला जा रहा है कि छोटे ऑपरेशन के बाद उनको डिलीवरी कराया जाएगा। जब छोटे डिलीवरी से नहीं हो रहा है तो फिर उसको डबल ये ऑपरेशन करना पड़ा। उसका रीज़न ये हुआ कि उनका ब्लड खत्म हो गया। ब्लड खत्म होने के बाद उन्होंने खुद के एम्बुलेंस से सीधे आरा ले जा रहे थे। जो डॉक्टर हैं खुद वो लेके जा रहे हैं और रास्ते में उनकी दुकान पड़ती है। दुकान पर रोक के बोलते हैं कि आपकी वाइफ का स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया है। तो फिर वो घटना को बताया भी नहीं है और सीधे लेके आरा जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपकी स्थिति, आपकी जो वाइफ है उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। फिर उन्होंने अपने वाइफ के बारे में देखा और बोला कि कुछ पैसा दीजिए जो यहाँ का खर्च है।
उन्होंने पैसा दिया और सीधे वो लोग आरा लेके चले गए। आरा जाने के बाद जैसे ही पैसा दिए उसके 2-4-5 मिनट के बाद बताया जा रहा है कि आपकी वाइफ की एक्सपायर हो गई है। बताइए, इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ के प्रभारी और जो यहाँ के CS हैं, सिविल सर्जन, उनकी ये मिली भगत से ही यहाँ पर अवैध तरीके से क्लिनिक चलाई जा रही है। और हमारी मांग है कि जितने भी यहाँ पे अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा है उसको अविलंब उसको बंद कराया जाए। एक की जांच होनी चाहिए। दर्जनों का हम बोलते हैं कि लगभग 20-25 चलती हैं। जो महिला की डिलीवरी की बात होती है, डिलीवरी का हो चुका है, बच्चा हुआ? हाँ, वो स्वस्थ है, वो 4.5 kg का हुआ है, जो कि अभी स्वस्थ है। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का मांग है कि CS यहाँ पर आएँ और हमको लिखित दें कि आज के बाद भी यहाँ में कोई भी अवैध तरीके से निजी क्लिनिक नहीं चलेगी और टाइम टू टाइम यहाँ पर निरीक्षण होगी। हमको लगता है कि ना यहाँ के प्रभारी और ना ही यहाँ के CS कोई यहाँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि निजी क्लिनिक वाले अपना एकदम लहरा रहे हैं, अपना दलाल छोड़ कर रखे हुए हैं और यहाँ पर पैसे के लालच में मोटी रकम ले रहे हैं और वहाँ पर मर्डर कर दे रहे हैं, जिसको मर्डर बोलते हैं। CS से बात हुई है, बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं। गिरफ्तारी होते हैं? जब तक नहीं आएंगे तब तक जाम रहेंगे। समय का कोई लिमिट नहीं है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक जाम ही रहेगा। मैं बसंत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता बिहियां। अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कार्रवाई कीजिएगा? क्योंकि महिला है तो वहाँ हम लोग महिला इस पर कौन कार्रवाई किया जाएगा, वहीं लिख के आवेदन दे क्लिनिक का लिस्ट ही नहीं गया। दिया जाएगा बॉडी को। लिस्ट कौन बना के देगा? यहाँ से बताइए रोबोट बिहियां से मांगेगा जाए भो बजन पर प्रक्रियाओं में जाइए अरे FIR कराओ, अपने तरफ से FIR कराओ। यहाँ से जो भी कितने परिजन क्या मांग कर रहे हैं? थाना पर चल जाएगी, अगर बात फिर हम लोग उसको AD में भेज। सर परिजन की क्या मांगे हैं? आप यहाँ पे आए हैं। क्लिनिक बंद कराने का मुख्य मांग इन लोग का यही है। अवैध क्लिनिक चल रहा है, उसको बंद करवाया जाए। क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? सहयोग लीजिए। क्या आश्वासन दी गई आपके द्वारा? हम लोग हमेशा क्या आज नहीं, आज शांति से ना, कल आइए। क्या आश्वासन दी गई सर? अरे हम लोग अवैध क्लिनिक का एक सूची CS का भेजते हैं, वहाँ से अगर आएगा बस सील करना है, सील कर देंगे। ठीक। आप इनका इलाज सर, इसके कहने का मतलब है कि जितने उपकरण हैं यहाँ पे, जितने भी सुविधाएं हैं, उस सुविधाएं के अनुसार यहाँ पे काम होनी चाहिए, ना कि जाते जाते बस वहाँ पे इसको ढकें और सीधे रेफर। जितना सुविधाएं हैं उतना हम बंद करवा सर, इसको अपग्रेड भी करना चाहिए। जब हमारा एरिया छोटा मोटा एरिया है नहीं। क्या कहना है बताइए। नहीं है सर, अनजल हो रहा है, हमारा हादसा हो गया। बोलिए सर। ये काम है जो शिक्षा विभाग है। पहली तो आपकी भी हम गलती काटे कि आप वहाँ गए, ठीक है, आपकी भी गलती है। ये नहीं है कि किसी की गलती है कि आप जानते हो कि जब वहाँ नहीं गए, बहुत सा डॉक्टर हैं, बहुत से लोग हैं, वहाँ जाना था। यदि अब दूसरी चीज़ है कि वो नहीं है तो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड नहीं होगा तो केस होगा, सीधा सा बात। रजिस्टर्ड नहीं होगा तो केस होगा। हेलो, ठीक है, उस व्यक्ति पर जो भी है उस व्यक्ति पर केस होगा। आप पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जाइए, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे को परेशानी होगी और किसी को तो परेशानी होगी नहीं। आम लोग जो आते हैं जाते हैं उनको परेशानी होगी, इससे और ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब रही बात कि आप उसको लिख करके दीजिए कि हाँ भाई फलना व्यक्ति के यहाँ इलाज कराए थे, फलना व्यक्ति के द्वारा इस तरह से लापरवाही के काम